आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। यही तो वक्त है कुछ करके दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो ये जो न्यूज़ आजकल चल रही है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के जीवन में, और आप लोग बहुत निराश हैं, इससे झटका तो आप लोगों को बहुत लगा है। कुछ लोग जो बेहोश पड़े हुए थे, एकदम निश्चिंत होकर पड़े हुए थे, चैन से सो रहे थे, वो होश में भी आ गए हैं। उनकी नींद और चैन सब गायब हो गया है। अच्छी बात है ना कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसे अच्छी बात क्यों बोल रही हूँ। आप लोग सोचेंगे दीदी ऐसा क्यों बोल रही है कि अच्छा हुआ। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी लाइफ में जब जब भी ऐसा कुछ उथल पुथल मचता है, कोई भी तूफान आता है, तो मान के चलिए ना कि कुछ अच्छा करने के लिए आता है। आप लोगों को लगेगा कि दीदी ये तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी ये बात बोलते हैं, कैसा होता है, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है कि मेरे लाइफ में अगर इतना तूफान नहीं आया होता, इतना स्ट्रगल उस समय नहीं हुआ होता, तो शायद मैं भी ऐसे ही बैठ के काम करती और सोती और कुछ नहीं करती। मैं अपनी लाइफ के बारे में आगे नहीं सोच पाती। तो मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे, आप लोग तो सुने ही होंगे, मैं अक्सर पहले वाली वीडियो में बताई हूँ मैं अपने। तो अगर इतना हुआ तो मैं उन सब चीज़ों को बहुत अच्छा मानती हूँ कि मुझे पुश करने के लिए कुछ चीज़ें हुई, और लोग इतना ज़्यादा मेरी आलोचना करते थे, कटु कटु शब्द बोलते थे, चैलेंज देते थे कि तुमसे नहीं होगा। आज के डेट में भी बताऊँ कि मेरा संघर्ष जारी है। जो आज का ये जो अब मैं वीडियोस बना रही हूँ ना, आप लोगों से मैं बातें कर रही हूँ, ये सब मेरे संघर्ष के अंतर्गत आ रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा, बाद में फ्यूचर की बात करूँगी, कि इसको भी मैं गिनाऊंगी कि ये मेरे संघर्ष के अंतर्गत था और मैं ऐसा क्यों करती थी। एक जॉब थी तो सफिशियंट था सब कुछ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करती थी। ये सब चीज़ आप लोगों के सामने आएगी बातें बाद में। तो देखिए, स्ट्रगल सबका जारी है, और लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें चैलेंजेस आते हैं ना, तो ये हमारे कुछ अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है कि आप प्राइमरी के लिए नहीं बने हैं, हो सकता है कुछ अच्छा करने के लिए आप बने हैं, तो इसको अच्छे वे में लीजिए, है ना। जब मेरा भी नहीं हुआ था इस तरह से, तो मैं भी दुखी थी। तो लेकिन वही है कि आज देख सकते हैं कि मैं इंटर कॉलेज में हूँ, तो मुझे अब वो सब भूल गया, जितना था ना, सब दुख दर्द तकलीफ कि ऐसा क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। अब मुझे समझ में आया था कि इसीलिए मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा तो यहाँ लिखा था। तो बस चीज़ वही है ना कि आपको बस कर्म करना है, अपना मेहनत करना। अब उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जैसे बहुत सारे वीडियोज़ भी आ रहे हैं बैक टू बैक, आप लोग एक के बाद एक देख रहे हैं, तो मत करिए समय बर्बाद। अब अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि अब क्या करना है मुझे, ठीक है। और एक चीज़, ये एडवाइस है मेरी, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग माने या ना माने, आपको जो समझ में आता करिए, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि अपनी कैपेसिटी पहचानिए। बहती गंगा में हाथ मत धोइए कि अगला व्यक्ति ये काम कर रहा है तो मुझे भी ये काम करना चाहिए। अपनी कैपेसिटी पहचानिए कि आप क्या करने में सक्षम है। अब देखिए, अब आपकी एज उतनी हो गई है ना कि अब एक्सपेरिमेंट करने का ये टाइम नहीं रह गया है कि अब आप सोचिए कि मैं इसमें भी हाथ डाल के देखता हूँ, इसमें भी करके देखता हूँ, इसमें भी करके देखता हूँ। ये टाइम नहीं रह गया है। अब सीरियस होके एक जगह फोकस करने का टाइम आ गया है। तो अपनी कैपेसिटी पहचानिए। जैसे मुझे मेरी कैपेसिटी पता थी, एक टाइम था कि मुझे भी लोग कहते थे यूपीएससी की तैयारी कर लो, और मैं फॉर्म भी बहुत सारी डालती थी, है ना, लेकिन कभी तैयारी नहीं करती थी। लोग कहते थे कि लेखपाल वाला आता है और भी आता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, रीजनिंग है, ये सब पूछी जाती हैं। लेकिन मुझे मेरी कैपेसिटी मालूम थी। मुझे ये मालूम था कि मेरा हिंदी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अब देखिए, इंटरेस्ट अगर मेरा जुड़ गया और मैंने मेहनत कर दी, तो दोनों प्लस प्लस एकदम अच्छे से उसका रिजल्ट आया। तो इसी तरह से अब एक्सपेरिमेंट मत करिए, किसी का देखा देखी मैं उसकी तैयारी कर लूँ। आप किसमें सक्षम है, क्या चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे, लेकिन एकदम लगे रहिए कि अगर वो एग्जाम मैं दूं तो उसमें फिर ये ना हो कि अब मेरा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा सजेशन था। अब कमेंट की बारी आती है। मेरे पास एक कमेंट आया था, मेरी बहन बहुत परेशान थी, शायद मैं नहीं देख पा रही थी कमेंट को। और बहुत सारे लोगों का ऐसा आता है, छूट जाता है, तो ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर करती हूँ, मैं लेती हूँ। और जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं प्रश्न कि जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, टेलीग्राम के लिंक वाला आप लोग पूछते हैं, उसके ऊपर तो मैं कई बार थोड़ा सा आप लोग जाइए, वीडियो में बनाई हूँ उसके ऊपर स्पेशल, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम में बार बार कहती हूँ कि सर्च करिए, अगर जो भी सब्जेक्ट है ऑनलाइन टेस्ट करके करिए, आपको चैनल बहुत सारे दिखेंगे, तो आप से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप खोजेंगे, आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो कमेंट था, तो इसमें ये था ना, और ये अच्छा प्रश्न भी है, और सबसे ज़रूरी यही हमारे स्टडी में, मतलब बहुत मैटर रखता है ये चीज़, ओवर थिंकिंग वाली बात है कि जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है कि मैं भटक जाती हूँ। पढ़ने तो बड़े चाव से बैठती हूँ, मोटिवेशन आता है, लेकिन सुबह का मोटिवेशन, वही बात है ना, कुछ समय के बाद सुबह सुबह मोटिवेट होती हूँ, सुबह उठते हुए या किसी का वीडियो देख लिया तो मोटिवेट हुआ, और उसके बाद कुछ देर के बाद ही वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और ओवर थिंकिंग, जैसे पेज खुलता है, ओवर थिंकिंग में हम चले जाते हैं। इतना ज़्यादा अनर्गल चीज़ें सोचने लगते हैं कि हमारा ध्यान, जो हमारा टारगेट, वहाँ से भटक जाता है, ठीक है। और एग्जाम भी शायद इनका है। तो इस पर मैं बात करूंगी, ओवर थिंकिंग। ये मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम थी, मेरे साथ दो चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम थी। एक तो ओवर थिंकिंग का मतलब कल्पना शक्ति, मैं उसको मानती हूँ, है ना। एक ओवर थिंकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप जो फालतू की जो कल्पना करते हैं ना, वो भी ओवर थिंकिंग में ही आता है ना। और ये
मेरा एक चीज़ था भूलने वाली बीमारी जो मुझे थी, मैं बहुत ज़्यादा भूलती थी। आज की डेट में भी शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया कि इतना ज़्यादा जो विपत्तियाँ पड़ रही हैं मैं उसको भूलती जाऊँ। मैं वाकई में भूलती जाती हूँ। जो ऐसे कुछ लोगों के चेहरे भी मैं भूल चुकी हूँ कि जो मुझे बहुत तकलीफ दिए हैं। मैं अच्छे लोगों को बस याद करती हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव बन गया है। तो अच्छी बात है, आप लोग भी इसको अच्छे वे में लीजिए अगर भूलने की आदत है तो। लेकिन उसको अपने पढ़ाई में तो वो चीज़ नहीं आएगा, उसको हम कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे अच्छी अच्छी आदतों में। तो ये ओवर थिंकिंग पे हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे बचें, इससे ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ये दो चीज़ों की वजह से होता है, जहाँ तक मैंने अपने जीवन को समझा है ये दो चीज़ों की वजह से होता है। ज़्यादा हम सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? एक तो रिलेशन को लेके सोचते हैं, कोई भी रिलेशन हुआ आप उसमें कोई भी अपना रिलेशन फिट कर सकते हैं। हम उस रिलेशन से इतनी ज़्यादा हमको एक्सपेक्टेशन होती है कि वही जब नहीं पूरी होती है, जब व्यक्ति हमारे साथ कुछ गलत कर देता है तो हम उसको ले लेके उलझे हुए हैं उसी में, है ना। और ये फिर हम सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये एक रिलेशन मतलब कहने के ना कि जो हमारे ये संबंधी लोग हैं, रिलेटिव लोग हैं, या जो भी रिलेशन आप जोड़ सकते हैं, इसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है। और दूसरा, बहुत कम मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करते होंगे जो समझदार हो चुके, परिपक्व हो चुके होंगे, एज से निकल चुके होंगे। वो अपनी लाइफ को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं कि मेरा आगे फ्यूचर कैसे होगा, मैं कैसे सेटल होऊंगा, है ना। तो ये चीज़ें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये दोनों चीज़ को लेके मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो करना क्या है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं किताब खोलती थी और पहली बात ना कि कहीं से भी पढ़ना मैं शुरू कर देती, कोई टारगेट नहीं रहता था, कहीं से पन्ना खोल लिया और वो एक पन्ने पे मैं घंटों अटकी रहती थी। बहुत हुआ तो लगता था यार मैं कब से, फिर अपने रियलाइज होता था, फिर दूसरा पन्ना अटकती थी, उस पर मैं घंटों अटकी रहती थी और मैं घंटों लेके किताब बैठी रहती थी। उसके बाद सोचती थी, फिर भी कुछ नहीं, दिमाग में कुछ घुसा नहीं, तो ऐसा वाला। और सोचते रहती, दिमाग में तरह तरह की चीज़ चलती रहती थी। देखिए, अब हमारी अवस्था वो है ना कि अब हमें यहाँ पे अपनी लाइफ को लाइटली नहीं लेना है। अब आप खुद सोचिए कि इसी एज में, आप लोगों की ही एज में कोई ऐसा व्यक्ति है, इससे भी कम उम्र में मान के चलिए, वही एज जो आपकी है जिसमें आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी रिलेशन को लेके, उसी एज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन चीज़ों से निकल के वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है, वो अपने जीवन को बनाने में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिलेशन के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि लोग अपने घर को भी छोड़ देते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं कि माँ बाप का मतलब अपने मोह में पड़े हुए हैं, नहीं हट पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मोह माया में नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग तो इतना इतना त्याग करते हैं अपने जीवन को बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका फ्यूचर बन गया तो पूरे परिवार का समझिए फ्यूचर बन गया। अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो मान के चलिए 3-4 पुस्त के लिए तो अच्छा हो ही जाता है, अगर आप कुछ अच्छे से मतलब प्लान करके करते हैं लाइफ के लिए। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचने का यही तरीका है ना कि जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसी अनर्गल बातें आती हैं, ठीक है, तो पहली बात तो पढ़ने से पहले आपको अपने दिमाग में एक मोटिवेशनल कोई भी बात अपनी डाल लेनी है, अपनी सिचुएशन को डाल लेना है। और लेकिन अगर उसके बाद भी पन्ना खोलते ही ओवर थिंकिंग वाली चीज़ आती है, फालतू की चीज़ दिमाग में आती है, तुरंत आप अलर्ट रहिए। जैसे होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम अलर्ट रहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में है जिस पे आपको डाउट रहता है ना, और वो व्यक्ति कहीं भी आपके घर में चल रहा है, जा रहा है, किसी कमरे में जा रहा है, तो आप अलर्ट रहते हैं। आप कोई भी काम करते हैं लेकिन आपका दिमाग तुरंत बताता है, घंटी बजाता है, क्या यार वो वहाँ जा रहा है, चलो देखते हैं क्या कर रहा है ना। ऐसा होता होगा कि जिस पे हमें भरोसा नहीं होता होगा। तो उस तरह का अपने मन में समझिए कि ना ये एक बुरा व्यक्ति हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, मन में घुसा हुआ है, और वो ये काम करवा रहा है और हमें इन चीज़ों से बचना है। तो जैसे ही ओवर थिंकिंग वाली चीज़ आती है ना, तुरंत आपका माइंड उतना अलर्ट रहिए और तुरंत क्लिक करिए और तुरंत पहला शब्द नहीं, मुझे नहीं सोचना है, नहीं मुझे नहीं सोचना, नहीं शब्द पहले। मैं ऐसे ही बची हूँ इन चीज़ों से। जैसे ही कुछ फालतू चीज़ आती थी, नहीं मुझे नहीं बचना है, अरे यार इतने बजे मेरा टेस्ट होने वाला है, इतने बजे, अरे मेरा एग्जाम बहुत कम टाइम लग गया है, ये चीज़ें मेरे काम नहीं आएंगी। वो कैसे कर लिया दीदी, वो थी, मुझे ही आप समझ लीजिए उनको तो कुछ नहीं आता था, उनका दिमाग इतना भूलने वाला था, वो भी तो बहुत सोचती थी आखिर वो कैसे कर ली। तो हर व्यक्ति करता है। तो तुरंत नहीं शब्द, है ना, नहीं कहते हैं ना कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें बड़ा मैटर रखती हैं। तो नहीं हर जगह तो नहीं सही होता, लेकिन यहाँ के लिए नहीं बहुत अच्छा है। जैसे ही ओवर थिंकिंग बात है, तुरंत के नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं मेरा टेस्ट होने वाला है, नहीं मुझे ये गलत, ये क्या मैं सोच रही हूँ, अरे मुझे पढ़ना है, नहीं। अब फिर तुरंत इमेजिन कर लीजिए कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो क्या होगा, तुरंत पॉजिटिव। इस तरह से करके ओवर थिंकिंग से आप बच सकते हैं। मैं ऐसे ही करती थी। और एक प्रश्न था कि माइनस मार्किंग शायद है एग्जाम में, तो इससे कैसे बचे। तो भाई ऐसे एग्जाम के लिए तो मैं तो यही कहूँगी कि ध्यान से क्वेश्चन करें। जो बहुत ज़्यादा डाउट वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट ना करें कि बहुत आपका माइनस ही हो जाए। आप पहले बार तो तैयारी अच्छे से कर लीजिए, और अगर माइनस मार्किंग है तो ध्यान से क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार पढ़ के तब उसका आंसर करिए। और हमेशा की बात है ये, हमेशा क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ के ही आंसर करना चाहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब मेरे ख्याल से आप समझे होंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचे। अपने आप को ही समझाना पड़ेगा कि मेरी उम्र में लोग कैसे कर लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।